सिडनी टेस्ट में बॉलर्स का राज, तीसरे रोज विकेटों की झड़ी लग गई। पहले पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 299 रन पर ऑल आउट किया। जवाब में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन भी बुरी तरह लड़खड़ा गई। 0 पर पहली और 1 रन पर दूसरी विकेट गिर गई। बाबर आजम 23 और साइम अयूब 33 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 67 रन पर पाकिस्तान की 7 विकेटें गिर गई हैं। खेल के इख्तिताम तक पाकिस्तान ने 7 विकेटों के नुकसान पर 68 रन बनाए। इसी पर बात करते हैं स्पोर्ट्स एडिटर जाहिद मकसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब, क्या कहेंगे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर? आखिरी टेस्ट भी हाथ से जाता दिखाई दे रहा है, लेकिन आमिर जमाल की परफॉर्मेंस के हवाले से भी जानना चाहेंगे आपसे। लेकिन सिडनी टेस्ट में अभी तीसरे दिन का खेल खत्म हुआ है और शिकस्त के बादल जो है गहरे हो चुके हैं, मुडला रहे हैं। वाज़ेह तौर पर शिकस्त दिखाई देती है। हालांकि दूसरे दिन आपको याद होगा कि बारिश की वजह से सिर्फ 46 ओवर्स का खेल मुमकिन हो सका था और बाकी खेल रोक दिया गया था। आज तीसरा दिन है। पाकिस्तानी बॉलर्स ने तो आज वो अपना हक अदा कर दिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेटों पर 116 रन से इनिंग्स का आगाज किया था। 299 पे उनकी को आउट कर दिया। और जैसा कि आपने जिक्र किया है कि आमिर जमाल ने एक दफा फिर शानदार बॉलिंग की। उन्होंने पहले टेस्ट में पर्थ की पहली इनिंग्स में भी 6 विकेटें ली थी। आज भी उन्होंने 6 खिलाड़ी आउट हुए हैं और इसके बाद जब पवेलियन गए वापस ड्रेसिंग रूम में तो उनका भरपूर इस्तकबाल भी किया गया। बोर्ड ऑफ ऑनर पर उन्होंने दस्तखत भी किए। बल्कि पाकिस्तान के वो पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 6 विकेटें ली हैं और 50 से ज्यादा रन बनाए हैं। 82 रन की इन्होंने एक शानदार इनिंग्स खेली थी। लेकिन अब जब 14 रन की बढ़तरी के बाद पाकिस्तान ने अपनी इनिंग्स का आगाज किया है तो एक दफा फिर जो है मेरा ख्याल है अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब को मुद्दतों ये सिडनी टेस्ट जो है तड़पाता रहेगा। अब्दुल्ला शफीक पहली इनिंग्स में भी 0 पर आउट हुए, दूसरी इनिंग्स में भी 0 पर आउट हुए। साइम अयूब ने आज 33 रन बनाए, लेकिन पहली इनिंग्स में वो डक पर आउट हुए, 0 पर आउट हुए, खाता ना खोल सके और 2 उन्होंने अहम कैचेस भी ड्रॉप किए। तो इस तरह करना चाहिए कि साइम ने आज 33 रन की एक अच्छी इनिंग्स खेली थी, लेकिन पाकिस्तानी बैटिंग के सतून जो है बाबर आजम, उन्होंने पहले इनिंग्स में 26 रन बनाए और दूसरी में आज वो 23 रन बनाकर चलते बने। 6 इनिंग्स में मजमूई तौर पर 126 रन हैं। बाबर से जो तवक्को थी कि हो सकता है कप्तानी का प्रेशर उनसे हटे, अच्छा खेल पेश कर सकें, लेकिन जो उनसे तवक्को थी वो पूरी नहीं हुई। मजमूई तौर पर अगर देखें तो कप्तान शान मसूद, जिन पर काफी तनकीद भी की जाती थी पाकिस्तान की तरफ से, बहरहाल वो टॉप स्कोरर है। 181 रन बनाए उन्होंने 6 इनिंग्स में और लेकिन आज भी वो एक ही गेंद के मुसाफिर साबित हुए। आज तबाही का आगाज तो शुरू में ही हो गया था जब 1 रन पर 2 विकेटें गिर गई थी, लेकिन इसके बाद जोश हेजलवुड का जो ओवर था, खास तौर पर उनका 25वां ओवर, वो उन्होंने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। पहली गेंद पर सऊद शकील को आउट किया, तीसरी गेंद पे नाइट वॉचमैन भेजा था साजिद को, वो 0 पर मेहमान बने और फिर 5वीं गेंद पर आगा सलमान भी 0 पर चलते बने। तो वाज़ेह तौर पर दिखाई देता है जोश हेजलवुड ने इस सीरीज में पहली दफा जो है 4 विकेटें ली हैं। उन्होंने अभी तक जैसे 5 ओवर किए, 2 मेडन किए, 9 रन देकर उन्होंने 4 विकेटें गिरा दी हैं। तो वाज़ेह तौर पर शिकस्त तो दिखाई देती है। बहुत मुश्किल है पाकिस्तान का बचना। पिच पर इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद रिजवान और आमिर जमाल। पिछली इनिंग्स में भी इन्हीं दोनों ने, मोहम्मद रिजवान ने 88 रन बनाए थे, आमिर जमाल ने नाकाबिले यकीन कारकर्दगी दिखाते हुए 82 रन बनाए थे। हो सकता है ये मैच को खींच सकें, लेकिन अहम बात यह है कि जोश हेजलवुड ने मैच के बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि पाकिस्तान को अगर हम 130 तक रोक लें तो हमारे लिए आसानी होगी। गोया कि पाकिस्तान के पास अब टारगेट है कि कम से कम 150 तक जाएं, फिर मैच में इंटरेस्ट पैदा हो सकता है। अगर पाकिस्तान आज जैसी कारकर्दगी दिखाई तो फिर तो पाकिस्तान के हाथों से मैच मुसलसल तौर पर स्लिप हो चुका है। यानी कि जाहिद साहब, जिस तरह पर्थ में परफॉर्मेंस दिखाई, फिर मेलबर्न में परफॉर्मेंस दिखाई, अब हम सिडनी में भी वही परफॉर्मेंस देख रहे हैं। गलतियों से कुछ भी नहीं सीखा पाकिस्तानी टीम ने। देखिए, मेलबर्न का जहां तक जिक्र है नबीला, तो मेलबर्न में तो बहुत ज्यादा निसार फील्डिंग पे था। वहां पे पाकिस्तान ने कैचेस बहुत ड्रॉप किए। एक मौके पर लगता था कि पाकिस्तान ये मैच जीत भी सकता है। पर्थ में पाकिस्तान 360 रन के मार्जिन से हारा था बुरी तरह। 79 रन से हारा मेलबर्न में। और सिडनी के बारे में शान मसूद ने भी कहा था हम गलतियों से सीखेंगे, लेकिन आज तो टीम इतनी प्रेशर में दिखाई देती थी कि जब जाहिर है 1 पे 2 विकेटें गिर गई तो टीम बहुत ज्यादा प्रेशर में आ गई। साइम अयूब ने जरा तेज खेलने की कोशिश की, हालांकि पिछले इनिंग्स में तो वो डक पे आउट हो गए थे। 3 चौके भी लगाए, यहाँ तक 1 छक्का भी लगाया, लेकिन बाबर आजम से तवक्को की जाती थी कि वो साइम के साथ मिलकर बाद में एक लंबी इनिंग्स खेलेंगे, लेकिन वो भी 23 रन पर और फिर खास तौर पर ट्रेविस हेड के हाथों आउट हुए, जो ऑफ ब्रेक बॉलर हैं और रेगुलर बॉलर भी नहीं है। तो उसको बाबर आजम जो है विकेट देकर बाहर चलते बने। इसके बाद सऊद शकील थे और फिर साजिद अली को भेजा कप्तानी, क्योंकि ओवर कम रहते थे कि नाइट वॉचमैन के तौर पर। साजिद के आउट होने के बाद मजबूरन उनको आगा सलमान को भी भेजना पड़ा और फिर जोश हेजलवुड ने बिल्कुल ही जोश दिखाते हुए पाकिस्तानी टीम का जोश तो ठंडा कर दिया 1 ओवर में 3 विकेटें लेने के बाद।
जाहिर साहब, आपको, मुझे, तमाम शायकीन को तो ये कारकर्दगी मायूसकुन लग रही है, लेकिन टीम डायरेक्टर को ऐसा क्यों नहीं लग रहा? उन्होंने पहले भी कहा कि जी वो टीम की कारकर्दगी से मुतमईन है और एम्पायरिंग के ऊपर सारा मलबा डाल दिया। क्या क्या खामियां हैं जिसको पॉइंट आउट नहीं किया जा रहा? देखें, एक तो बात हमें थोड़ी सी तसल्ली दे देती है जब हम रिकॉर्ड्स पर जुनेद नजरें डालते हैं, क्योंकि 29 साल से पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट मैच जीत नहीं सका। लेकिन ये कोई वजह नहीं है, टीम की सिलेक्शन सही होनी चाहिए। अनफिट प्लेयर्स को साथ ले जाते हैं। इब्रार अहमद एक भी मैच नहीं खेल सके और यहाँ तक T20 से भी बाहर हो गए हैं। मुझे लगता है मौजूदा सिलेक्शन कमेटी और चीफ सिलेक्टर कम अज कम जब टीम अनाउंस करती है तो उनकी फिटनेस रिपोर्ट ली जाती है। हमने तो हालिया दिनों में कहीं नहीं देखा किसी प्लेयर का कोई नेशनल क्रिकेट अकेडमी में फिटनेस टेस्ट लिया गया हो ताकि फिट प्लेयर को 100 टाइम फिट प्लेयर को साथ ले जा सकें। और ये भी अभी तक सीआर आजमिया के सबसे जो बेस्ट बॉलर थे शाहीन शाह अफरीदी, वो इस मैच में क्यों नहीं खेले? क्योंकि आमर जमाल ने 6 विकेटें ली हैं, जो शहजल ने विकेटें ली हैं, फास्ट बॉलर विकेटें ले रहे हैं। जरूरत थी शाहीन अफरीदी की, गालिबन अपनी तवानाइयां बचा रहे थे वो अगली T20 सीरीज के लिए जिसके वो कप्तान मुकर्रर हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका जाहिद मकसूद साहब।